आप सभी को ओम नमः शिवाय जी। आज हमारा 100 डे योगा चैलेंज का 20वां दिन है। सबसे पहले सुबह उठ के हमने एक कप कॉफ़ी पिया। उसके बाद जैसे ही आज बाहर निकले, आज का जो सनराइज़ है बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमें देखने को मिला। एक तो हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे और जब हम खेतों में पहुंचे तो आज का जो सन था वो पूरा लाल था। हमें पता नहीं ये सर्दी की वजह से ऐसा है, बाकी के दिनों में इतना स्पष्ट रूप से जो सनराइज है देखने को नहीं मिलता। आप भी देखिए, इसको जब हम जूम करके दिखाते हैं तो पूरा का पूरा जो सन है आप देख सकते हैं। सनराइज देखने के बाद हम चहलकदमी करते हुए आगे बढ़े। जो हमारी सड़क है उस पर थोड़ा काम चला हुआ है, जिसकी वजह से हम यहाँ से जॉगिंग नहीं कर सकते और आगे जाके पटरी पे जाके वहीं पे जॉगिंग शुरू हम अपनी करते हैं। उसके बाद हम अपनी उसी जगह पे पहुँचे जहाँ पे हम रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं, वार्म अप करते हैं। वार्म अप में हम 3 तरह का वार्म अप करते हैं। एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, दूसरा हमारी रोटेशनल एक्सरसाइज और तीसरा कार्डियो एक्सरसाइज, जिसमें उछल कूद की एक्सरसाइज शामिल होती हैं। स्ट्रेचिंग में हमने अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच किया। पहले गर्दन के पीछे से स्ट्रेच किया, फिर गर्दन के आगे से दोनों हाथों को और कंधों को स्ट्रेच किया। उसके बाद मिडिल पोर्शन को स्ट्रेच किया, हिप को स्ट्रेच किया, दोनों टांगों को स्ट्रेच किया, एंकल की स्ट्रेचिंग करवाई और साइड में स्ट्रेच किया, आगे झुक के स्ट्रेच किया और पीछे झुक के स्ट्रेच किया। स्ट्रेचिंग अच्छी तरह से करने के बाद हमने रोटेशनल एक्सरसाइज की। रोटेशनल एक्सरसाइज में आपके शरीर में जितने भी आपके जॉइंट होते हैं वहाँ पे आपको रोटेट करना होता है। जो जॉइंट रोटेट कर सकते हैं और सिर्फ उन्हीं को रोटेट करना होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग नी को भी रोटेट करवाना शुरू कर देते हैं। जो हमारे जॉइंट रोटेशन कर सकते हैं, कुछ हमारे जॉइंट ऐसे भी होते हैं जो रोटेशन नहीं कर सकते। जैसे हमारा जो नी का जॉइंट होता है वो हिंज जॉइंट की तरह काम कर सकता है। वो सिर्फ आगे और पीछे आपका घूम सकता है, लेकिन वो गोल गोल नहीं घूम सकता, रोटेशन नहीं करवा सकता। इसलिए जैसे हमारे लिम्स होते हैं, हाथ पैर, पूरे शरीर की रोटेशन में मैंने दोनों हाथों को रोटेट करवाया, 1 बाय 1 रोटेट करवाया, फिर दोनों को एक साथ रोटेट करवाया, फिर शोल्डर की रोटेशन करवाई, फिर हिप की रोटेशन करवाई, उसके बाद गर्दन की रोटेशन करवाई। गर्दन को पहले क्लॉकवाइज रोटेट करवाया, फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाया। एंकल की रोटेशन करवाई, एंकल को स्ट्रेच भी किया और उसके बाद एंकल की रोटेशन करवाई दोनों साइड से, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। रोटेशन के बाद कुछ कार्डियो एक्सरसाइज की, ऑन स्पॉट जंपिंग की, फिर ऑन स्पॉट रनिंग की। ऑन स्पॉट रनिंग फिर थोड़ी फास्ट की। ऑन स्पॉट रनिंग बीच में रुक रुक के 2-4 बार कर लेनी चाहिए। जो लोग इंडोर एक्सरसाइज करते हैं, ऑन स्पॉट रनिंग उनके लिए बहुत अच्छी एक वार्म अप एक्सरसाइज है। इसको आप कई वेरिएशन में कर सकते हैं। जैसे आप एक बार घुटनों को आगे ले जा कर के, एक बार आप पैरों को पीछे अपने कुलों से टच करवा सकते हैं, हिप से टच करवा सकते हैं। एक बार इसको आप उछल उछल के कर सकते हैं, इसको स्लो कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। ऑन स्पॉट रनिंग एक बहुत अच्छा टूल है आपको वार्म अप करने के लिए। ऑन स्पॉट रनिंग के अलावा हमने जंपिंग जैक्स किए, अल्टरनेट टो टच किया और 1-2 एक्सरसाइज उछल कूद की करने के बाद हमने फिर रनिंग की। पहले 100 मीटर का हमने स्प्रिंट किया, फिर 200 मीटर का स्प्रिंट किया। उसके बाद कूल डाउन के लिए 400 मीटर का एक ट्रैक है, वहाँ पे हमने हल्की हल्की रनिंग की। उसके बाद हमने हमारा दातुन आ गया। दातुन हमने कीकर का दातुन तोड़ा। दातुन तोड़ने के बाद उसको साफ़ किया। साफ़ करने के बाद पहले उसके कांटे साफ़ किए, फिर उसको पानी में अच्छी तरह से धोया। और आज लाइट नहीं है, लाइट चली जाती है 7 बजे। लाइट की हर वीक टाइमिंग चेंज होती है, इसलिए अब जो टाइमिंग है अब ये दोपहर को 12 बजे के बाद आएगी। पहले इसकी टाइमिंग सुबह 7 बजे तक होते थे। साफ़ करने के बाद दातुन करते हुए हम घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद हमने मैट बिछाया और साफ़ कपड़े पहने, पसीने सुखाए। उसके बाद हमने सबसे पहले की ये वाली प्रेयर, करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। प्रेयर करने के बाद आज का जो हमारा आसन का सिलेक्शन है वो थोड़ा सा अलग है। हमें किसी का मैसेज मिला था कि उनकी कमर में दर्द रहता है, उसके लिए हमें कौन से आसन या एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसमें हमने आज 3 एक्सरसाइज को शामिल किया है। इनको आप आसन भी बोल सकते हैं, एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं। सबसे पहले तो काऊ और कैट पोज। काऊ और कैट पोज कैसे किया जाता है? सबसे पहले आप इस तरह से हाथों को और घुटनों को एक सीधे में रख लीजिए। उसके बाद आपकी जो रीढ़ की हड्डी है आपको सिर्फ उसे स्ट्रेच करना होता है। रीढ़ की हड्डी को कैसे स्ट्रेच करेंगे? पहले इसको ऊपर खींचेंगे, फिर
पेट की तरफ देखने की कोशिश करेंगे और दूसरी बार में हमारी गर्दन ऊपर की तरफ जाएगी और कमर नीचे की तरफ जाएगी। इसको काऊ और कैट पोज बोला जाता है। जिन लोगों को कमर में दर्द रहता है, जिन लोगों की कमर स्टिफ रहती है, उनके लिए ये बहुत अच्छा आसन है। सुबह सुबह उठते ही इसको आप कर सकते हैं। जैसे ही आप मान लो चारपाई से निकले तो इसको आप थोड़े से वार्म अप के बाद कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है हाफ पुशअप्स। जिन लोगों का हिप स्टिफ है, लोअर बैक में पेन रहता है, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। आपको इसमें क्या करना होता है, अपने दोनों घुटनों को ज़मीन के ऊपर टिका लीजिए, हथेलियाँ आगे इस तरह से रख लीजिए जैसे पुशअप्स में रखते हैं। पहले इसको पूरा पीछे लेकर जाएंगे जैसे वीडियो में दिखाया गया है, फिर इसको आप पूरा आगे लेकर के जाएंगे और आपकी जो कमर है उसको पूरा आप स्ट्रेच करेंगे। ये प्रक्रिया आपको बार बार दोहरानी होती है। आगे जाएंगे तो ऊपर की तरफ पूरा देखेंगे और पीछे आएंगे तो इसको कमर को पूरा पीछे स्ट्रेच करेंगे। इसके कुछ रैप करने के बाद तीसरे नंबर पे आप कर सकते हैं लेग एक्सटेंशन। लेग एक्सटेंशन में आपको ठीक इसी तरह से अपने हाथों को घुटनों को रखना होता है अपने मैट के ऊपर और एक एक लेग से आप इस तरह से उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। पीछे पूरा लेकर जाइए। जब आप पूरा पीछे इसको स्ट्रेच करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो आपका हिप है उससे आपको पावर मिल रही है, हिप का जोर लग रहा है। तो जिन लोगों का हिप स्टिफ है उसी की वजह से ज़्यादातर लोगों को जो लोअर बैक पेन होता है, ये तीनों यदि आप कुछ दिनों तक करते हैं, पहले दिन से ही आपको कमर दर्द में आराम देखने को मिलेगा। उसके बाद हमने थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की और उसके बाद प्राणायाम किया। प्राणायाम करने से पहले हमने अनुलोम विलोम किया, क्योंकि जो नाड़ियाँ होती हैं उनकी शुद्धि के लिए पहले अनुलोम विलोम किया जाता है। अनुलोम विलोम की जो प्रक्रिया है वो लगभग सभी को ज्ञात है। एक नाक से हम श्वास लेते हैं और दूसरे नाक से छोड़ते हैं और ये अल्टरनेट चलता है। जब दूसरे से लेंगे तो पहले से छोड़ेंगे। एक हाथ से हम ज्ञान मुद्रा बनाते हैं और दूसरे हाथ से प्राणायामिक मुद्रा बना करके नाक को उससे रोकते हैं और एक नाक को उससे छोड़ते हैं। प्राणायाम में आज हमने भस्त्रिका प्राणायाम किया, वो भी मोशन के साथ। इसमें आपको क्या करना होता है, अपनी मुट्ठियों को इस तरह से जैसे वीडियो में दिखाया गया है अपने कंधों के सामने रखना होता है। जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो मुट्ठियाँ खोल देनी है, जब नीचे आओगे तो मुट्ठियों को बंद कर लेना है और ये बहुत स्पीड के साथ आपको करना होता है। जब ऊपर हाथ लेकर जाते हैं श्वास को भर लेना है, जब आप नीचे आओगे तो श्वास को एकदम से खाली कर देना है। भस्त्रिका प्राणायाम के 3 राउंड करने के बाद हमने 3 बार ओम का उच्चारण किया और शांति पाठ के साथ आज के सेशन को यहीं पे समाप्त किया। आज हमने पतंजलि योग सूत्र के 15वें सूत्र में वैराग्य के बारे में पढ़ा। इससे पहले के सूत्रों में अभ्यास और वैराग्य के बारे में बताया गया था। 14वें सूत्र में हमने अभ्यास के बारे में एक्सप्लेन किया। इस 15वें सूत्र में वैराग्य के बारे में बताया गया है। सांसारिक भोग विलास और इच्छाओं को नियंत्रित करने का एक और तरीका है, वो है वैराग्य। भले ही ऐसी अभिलाषा व्यक्ति में स्पष्ट रूप से दिखती हो या नहीं, वैराग्य की ओर बढ़ने से पहले व्यक्ति को अपने अंदर मोह से मुक्ति की भावना जगानी पड़ती है। वैराग्य की जो दशा है उसको प्राप्त करने का यह है पहला कदम है। बताया है कि वैराग्य का लक्षण क्या है और वैराग्य को किस तरह से हासिल किया जा सकता है।